विश्वास, योग्यता और ईमानदारी के साथ जो व्यक्ति परमेश्वर के बुलाए हुए उस अभिषिक्त लोगों के साथ चलना शुरू करता है, उसका अभिषेक जो है उनके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे तो मैं वही बातों को बता रहा हूँ कि एलिया के ऊपर जो अभिषेक था, उस अभिषेक का 2 गुना भाग किसको मिला? तो मेरे प्रिय, जो अपने अगुए के साथ ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, निस्वार्थ हिसाब से जो चलता है, उसका अभिषेक जो है उनके ऊपर उतरता है। अपने परिस्थिति से बाहर निकलना है। आप जैसे हैं उन स्थितियों से आप बाहर निकलना है। तो मेरे प्रियो, आप अपने बुलाहट को, जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस बुलाहट में बने रहना है। तो उस जगह को छोड़ना है। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। पहले से हम कुछ पकड़ करके रखें, पहले से हम कुछ पकड़ के रखें, ठीक है? पहले से कुछ पकड़ के रखें। और जब तक आप उसको नहीं छोड़ोगे तो परमेश्वर जो देगा उसको कैसे पकड़ पाएंगे? पकड़ पाएंगे? नहीं पाएंगे। यदि आपके हाथ में कुछ चीजें है ना, देखिए और आपके पास मोबाइल है, उसको थोड़ा सा पकड़िए। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा पकड़िए, थोड़ा सा खड़े होइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझो, ठीक है? वो पहले से क्या पकड़ के रखे हैं? है ना, मोबाइल है ना, संसार का चीज पकड़ के रखे हैं, ठीक है? और मैं प्रभु का अभिषिक्त दास होने के नाते से मैं उसके हाथ में ये दे रहा हूँ, ठीक है? ये दे रहा हूँ। अभी वो पकड़ेंगे? नहीं। इसको पकड़ पाएंगे? नहीं। ले पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो किसी चीज को क्या किए हैं? पकड़े हैं, है ना? यदि उनको ये लेना है, ये आशीषित बातों को लेना है, वचन को लेना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उस चीज को त्याग करना पड़ेगा। बोलिए, इसको त्याग करना पड़ेगा, तभी जो है ये इस चीज को ले पाएंगे। हालेलुया। तो इसी रीति से परमेश्वर हर एक व्यक्ति को कुछ देने के लिए चाहता है। उस चीजों को लेने से पहले आपके पास जो चीजें हैं उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभु के लिए क्या क्या छोड़े? इसने अपना किसानी छोड़ा, अपना संपत्ति छोड़ा, अपना धन को छोड़ा, अपना परिवार को छोड़ा, सब कुछ को इसने त्याग किया और परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन्होंने भी अपना पुराना संगति को छोड़ा, है ना? क्या छोड़ा? पुराना संगति को छोड़ा, है ना? ये भी कलाकार आदमी था, कुछ कुछ बजाने के लिए जाते थे, पैसा मिलता था, है ना? कलाकार आदमी था, बजाने के लिए जाते थे, पैसा मिलता था। वो सब चीज को क्या कर दिया? छोड़ दिया, है ना? तो मेरे प्रियो, आप इन चीजों को समझो कि एलिया अपनी जिंदगी में यदि अपने बुलाहट के अनुसार यदि चलना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। आज बहुत से लोग अपना काम को नहीं छोड़ पा रहे, अपना पुराना दोस्तों को नहीं छोड़ पा रहे। समझ रहे ना? क्या नहीं छोड़ पा रहे? काम को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पुराना दोस्तों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पुराना आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको छोड़ नहीं पाए। परमेश्वर एक व्यक्ति को पूरी तरह से अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है? मैं गांव में रहता हूँ, बोले तो गांव में रहता हूँ, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, गांव का किसी भी बात मुझे नहीं पता है। एक तरह से कहा जाए, गांव में जिस दिन मैं रहता हूँ, घर के अंदर रहता हूँ, और जिस दिन सेवा में बाहर जाता हूँ तो मैं जाता हूँ, और उसके बाद केवल घर में खाने और सोने के लिए जाता हूँ। गांव में रहता हूँ, लेकिन गांव के किसी भी कामों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस याद है। तो मेरे प्रियो, इन बातों को समझो कि जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है, तब उसको पूरी तरह से उन परिस्थितियों से, उन लोगों से, उस काम से पूरी रीति से उसको क्या कर देता है? अलग कर देता है। एक व्यक्ति यदि आशीषित होना है तो संसार और संसारिक बातों, संसार के लोगों से उसको क्या होना पड़ेगा? अलग होना पड़ेगा।
पुराने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, पुराने आदतों को छोड़ना पड़ेगा। और जब तक आप ये त्याग नहीं करेंगे परमेश्वर के नहीं मार सकते। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं ना जक्कई के बारे में, लूका रचित समाचार 19 ना उधर पढ़िए आपको मिलेगा। जक्कई क्या करता है? जक्कई क्या काम करता था? जो टैक्स लेते हैं, जो चुंगी बोलते हैं, जो टैक्स वसूल करते थे। अभी तो कुछ भी खरीदी बिक्री में जो है जीएसटी कट जाता है ना, उस जमाने में क्या करते थे? दानगादी टाइप का काटते थे। क्या करते थे? दानगादी काटते थे। दानगादी बोलने से आज के बच्चे जानेंगे? नहीं जानेंगे। ये तो आज के बच्चे दानगादी नहीं जानेंगे, है ना। पहले था टैक्स लेते थे, हर चीज का क्या करते थे? टैक्स काटते थे। पंचायत काटता था, ग्राम पंचायत काटता था, नगर पंचायत काटता, इसी तरीके से टैक्स काटते थे, जो लोकल टैक्स काटने वाले रहे। तो ये टैक्स काटने वाला नहीं था, बल्कि जितने टैक्स काटने वाले लोग थे उन सारे लोगों के ऊपर एक लीडर था। एक तरह से कहे तो टैक्स कलेक्टर बोलते हैं, सरदार था, उसका हेड था, एक ऑफिसर था, जो सबके टैक्स पैसा उसके पास आता था और अन्याय करके लोगों से टैक्स भी वो वसूल करता था। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुन रहे हैं ना? हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास से हो करके गुजरा और प्रभु ने उनको अपनी महिमा के लिए जब उस व्यक्ति को जब बुलाया, तब वो क्या क्या हुआ था? वो बैठा था, अपनी चौकी में बैठा था और टैक्स कलेक्ट कर रहा था। लेकिन प्रभु जब उसको बुलाए तो उसने अपना सब कुछ छोड़ा और प्रभु की सेवा किया। हालेलुया, हालेलुया। यदि बोलता मैं अपना लोग नहीं छोड़ूंगा, अपना पैसा नहीं छोड़ूंगा, अपने लोगों को नहीं छोड़ूंगा, अपना धंधा पानी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं आता। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ यदि चलना है और मैंने कहा उस आशीष के उस लेवल तक जाना है, तो कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्यों? ये क्यों छोड़े? मैं बहुत सही। पतरस क्या काम करता था? पतरस क्या काम करता था? प्रभु का एक दास पतरस है, ठीक है। पतरस क्या करता था? मछली पकड़ता। देखो पतरस के बारे में आप लोगों को नहीं मालूम, पढ़ो, इसलिए मैं बोलता हूँ बाइबल पढ़ो। पतरस जो है मछली पकड़ता था, पढ़ा लिखा नहीं था। क्या था वो? मछुआरा था, अंगूठा छाप था, इसलिए तो अंगूठा लिखा है। मछुआरा था, पढ़ा लिखा नहीं था। क्या था वो? अंगूठा छाप था। क्या था? अंगूठा छाप। लेकिन पवित्र आत्मा से भर करके उसने बाइबल में से 3 पत्रियों को लिखा। हालेलुया, हालेलुया। अब बोलेंगे ये कैसा लिखा? हालेलुया, हालेलुया। अब बोलेंगे ये कैसा लिखा? और प्रेरितों में वो मुख्य प्रेरित हुआ, वो पहला प्रचार किया, खड़ा हो। उनके छांव के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे। प्रभु जिसको बुलाता है ना, पढ़ा लिखा लोगों को नहीं बुलाता, मूर्ख लोगों को बुलाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपना नाव छोड़ा, अपना जाल छोड़ा, अपना व्यवसाय छोड़ा, अपना बिजनेस को छोड़ दिया। मैं ये सारी चीजें छोड़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जिस बात को मैं कहने के लिए चाहता हूँ उसके भावार्थ को आप लोगों को समझना है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ने के लिए नहीं। यदि परमेश्वर आपको उसको छोड़ करके पूरी तरह से सेवा के लिए बुलाता है तो आप उसको छोड़ करके आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि संसार में आपके लिए नौकरी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, धंधा पानी हो सकता है, आपका बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यदि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा एक बड़ी योजना को रखते हैं तो उस योजना को पाने के लिए आप इसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको नहीं पा सकते। समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने उन चीजों को त्याग किया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है। यदि एक व्यक्ति प्रभु को पाने के लिए चाहता है और प्रभु के नाम से यदि कोई संसार में एक जयवंत जिंदगी को बिताने के लिए चाहता है, क्योंकि देखिए मसीही जिंदगी जो होता है, जयवंत की जिंदगी, बोलिए मसीही जिंदगी
जयवंत की जिंदगी है, जयवंत की जिंदगी है। क्रिश्चियन लाइफ जो है ये संघर्ष की जिंदगी नहीं है। परमेश्वर इस संसार के बारे में भी कहता है और आने वाले संसार के विषय में भी कहता है, वो स्वर्ग के आशीषों के विषय में भी कहता है और इस संसार में भी आशीषों के बारे में कहता है। अभी नारायणपुर में मीटिंग चल रहा है तो भर भर के क्रिश्चियन लोग आना शुरू कर दिए, है ना। क्रिश्चियन लोगों ने गवाही दिया, सुने ना, क्रिश्चियन लोग गवाही दे रहे हैं कि हम मैगा के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा वहाँ चमत्कार नहीं हो रहा, इसलिए कहाँ जा रहे हैं? मैगा में। तो मैं बोलता हूँ एक मसीही व्यक्ति के प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है, लेकिन यदि वो अभिषिक्त लोगों के साथ नहीं है, इसलिए मैंने इसलिए कहा कि एलिया अभिषिक्त था, इसीलिए उसके पीछे आने वाला एलिसा भी अभिषिक्त हुआ। इसलिए आप लोगों को इस बातों को जानना है कि अभिषिक्त लोगों के साथ चलने से ही आप आशीषों में चलेंगे। किसी भी पास्टर के पीछे ना साथ चलिए, नहीं होगा। बोला वहाँ चर्च भी है, क्या है? चर्च भी है, बहुत से विश्वासी भी है, सही है, बहुत पूरा जन्मजात से है ना, पूर्वजों से ईसाई है, लेकिन जीवन में कुछ भी चमत्कार नहीं है। क्यों? जब तक उस अभिषिक्त या अभिषेक लोगों के साथ हमारा संगति नहीं था। अभिषिक्त लोगों के साथ यदि आप संगति में नहीं जाते, तब तक आप परमेश्वर के उस आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप उस आत्मा के दायरे में नहीं आ पाएंगे। ये सारी चीजों को छोड़ करके प्रभु के पीछे चलने का क्या कारण था? क्योंकि मेरे प्रियो, उस संसार के कामों में, उन संसार के बातों से मोह न लगा करके वो स्वर्ग के राज्य के बारे में इनका विचार था। परमेश्वर के राज्य के लिए वो जीने के लिए चाहते थे, अपने जिंदगी को संघर्ष करते हुए मरने नहीं चाहते थे, बल्कि उस जिंदगी में से वो जीवंत जिंदगी को जीने के लिए चाहते थे। इसलिए मेरे प्रियो, आप इन बातों को समझना है। यदि आपको इस संसार में से जीवंत जिंदगी जी करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो आपको परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ चलना पड़ेगा। मैंने एलिसा से शुरू किया था। एलिसा को जब परमेश्वर ने, एलिसा को जब एलिया ने बुलाया तो उसके हाथ धुलाने के लिए था। एक गमछा डाल दिया और एक आदमी निकल गया। कैसे लगता है? बेवकूफी निकलता है। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ पाए? एक गमछा डाल दिया, एक गमछा डाल दिया किसके ऊपर? एक चादर डाला ना, एलिया ने एक चादर डाल दिया एलिसा के ऊपर, है ना। और वो 12 जोड़ी बैल को भी और अपना सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे पीछे चल दिया। हाथ धुलाने का काम करता था, सेवक का काम करता था, है ना। कभी कभी आपको भी लगेगा, अरे कहाँ की कहाँ, हम अपना काम बुता धंधा पानी पढ़े लिखे सब कुछ छोड़ करके दीदी भैया के चक्कर में यहाँ से यहाँ, जहाँ बुला रहे हैं वहाँ जा रहे हैं बोल करके, हैं। न तो आगे बिठाते हैं, न हमें सम्मान देते हैं, न तो कुछ पैसा कौड़ी भी देते हैं, न हमारा मदद करते हैं, कुछ भी तो नहीं करते। फिर ये जहाँ जहाँ जाते हैं और हम उनके साथ साथ जाते हैं। अभी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में देखिए परमेश्वर आपको बड़ा प्रचुर, क्योंकि अभिषेक जो परमेश्वर ने किया है, उस अभिषेक जो है वो बहते हुए आप तक जाएगा और आप उन बंधनों से छुटकारा पा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभिषिक्त लोगों के साथ चलने के द्वारा वह अभिषेक क्या होता है? बहता है। बोलिए क्या होता है? बहता है। और वो अभिषेक बह रहा है, वो अभिषेक क्या हो रहा है? बह रहा है। और जितने भी लोग उस अभिषेक के दायरे में आप आ रहे हैं, आप देख रहे हैं भाई बहन जो गवाही दे रहे हैं, आपने सुना ना, है ना। जब हम लोग इस गांव में पहले सेवा शुरू की, इस परिवार से ही शुरू की, पहला मीटिंग इसी गांव में हुआ, है ना। उस समय ये स्थिति नहीं था, है ना। बोल रहे हैं कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कैसे किया? सब कुछ को बदल दिया, सब कुछ को बदल दिया। ये परिवार जानते हैं परिस्थिति कैसा बदल रहा है, ठीक है। पड़ोसी को नहीं माना, लेकिन वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे? बोलेंगे कि प्रभु के दास दासी नाम का आते हैं एक फैमिली, इनको कुछ
दे के जा कुछ दे के, ऐसे सोचिए आप बोलते हैं ऐसे। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद। कोई तो आते हैं प्रभु के दास दासी जो भी है, आते हैं और इनको कुछ दे करके जा रहे हैं, तब जाकर के ये परिवार जो है इतना उन्नति में आगे बढ़ रहा है। पास्टर बन गया तो इसको कुछ मिलता है। ये भी पास्टर बन गया है तो इसको तनख्वाह मिलता है। सही बात है, अभी बोलते हैं है ना, सही है। लेकिन आप उनको पूछो और हमको पूछो, मैं सामने बोल रहा, हम उनको कुछ भी देते नहीं है ना। सारी चीजों को क्यों बता रहा, ना तो हम इनको कुछ दे रहे हैं, ठीक है, ना तो इनको जो है हम नहीं कुछ दे रहे हैं, ना तो इनको पास्टर बना करके किसी से तनख्वाह भी दिला रहे हैं, सही है ना। तो पर भी ये उन्नति में जा रहे हैं, और उस उन्नति को कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? हाँ, लोग देखेंगे। मैंने बोला ना, कौन देखेगा? संसार के लोग देखेंगे, लोग इस गाँव के लोग देख रहे हैं, पड़ोसी वाले मेहनत ज्यादा था, अभी कम हो गया। पड़ोसी वाले भी देख रहे हैं। पहले गधे के जैसा कमाते थे, सही बात है ना, बैल के जैसा कमाते थे, खटते तो पर भी पूछता। है। अभी सुबह से शाम तक गाड़ी में घूम रहा हूँ तो आदमी क्या पूछेंगे, कहाँ से तो कहाँ पा रहा है ना। ऐसे कुछ भी प्रचार करके हम नहीं जाते भाई। मैं कम प्रचार कर रहा हूँ उनके बारे में, और वो ज्यादा अपने बारे में बता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये आशीषित है, ये उन्नति में है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि उन्होंने अभिषिक्त लोगों का सम्मान किया। कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा पहले इन्होंने क्या ये सारी ढोंग सलाह कर रहे हैं बोलकर, क्योंकि आप देखने के समय, सच में बोलता हूँ, देखने के समय हम भी आम आदमी हैं देखने में, लेकिन मैं सच बताऊं, आम आदमी हम नहीं हैं। और आप भी जब उस अभिषेक के दायरे में जाएंगे तब आप भी जानेंगे कि आम आदमी आप नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की उस अलौकिक, उस अद्भुत अभिषेक जो है हमारे जीवन के द्वारा रहता है। और उस अभिषेक में जितने भी लोग आते हैं, इसीलिए लोगों के जीवन में चंगाई है, छुटकारा है, बिगड़ा काम, और लोग जो है यहाँ है। हालेलुया, इसलिए है बंद कर दिए हैं। कहने का मतलब पर अभी या जिससे साथ उसे जब उसके दायरे में जो